बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। लर्निंग मोबाइल एंड कंप्यूटर फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस्ड लेवल सीरीज़ के अंदर खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट जमशेद अली और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक वॉरियर। ये जो हमारा फ़र्स्ट कोर्स है, इसमें मैं आपके साथ मोबाइल के ट्यूटोरियल सीरीज़ लेकर आया हूं। इसमें मैं यूजिंग आईफोन विद वॉइस ओवर, ठीक है, ये हमारा ये सीरीज़ होगी इंशाल्लाह। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चंद बातें आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको अपना एप्पल का जो आईफोन है इसको इस्तेमाल करने के लिए एप्पल आईडी की ज़रूरत होगी, ठीक है, जो कि आप किसी भी अपने साइटेड पर्सन की मदद से एब्सोल्युटली फ्री एप्पल की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पे अपना एप्पल आईडी बनाएं। एप्पल आईडी बनाने के बाद आपने यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर उसको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो इसमें हमने अपने मोबाइल को यूज़ करने के लिए इसको अपने एज अ ब्लाइंड एंड लो विजन यूज़र इसको अपने इस्तेमाल के लिए इनेबल बनाना है। और इसको हम एक्टिवेट करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो है वॉइस ओवर। ये बेसिकली हमारे पास एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है 15.3.1, जो कि टिल मार्च 2022 ये लेटेस्ट हमारे पास अपडेट है इस ऑपरेटिंग सिस्टम की। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही हमारे पास एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर्स हैं, जो कि बेसिकली ब्लाइंड और लो विजन जो यूज़र्स हैं जो मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हमें सबसे पहले इस ऑप्शंस को एक्टिवेट करना होगा। तो उसके लिए आपको साइटेड पर्सन की मदद की ज़रूरत होगी। अब मैं आपको ये स्टेप्स बता रहा हूँ, आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है जी। मैं होम बटन प्रेस करता हूँ। अब मैं अपनी होम स्क्रीन पे हूँ। आपने इसी तरह सेटिंग्स का जो ऑप्शन है, आप हो सकता है आपको होम स्क्रीन पे मिल जाए, आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। ये ओपन हो गया। अब इससे आगे की तरफ स्लाइड करना है और आपने जाना है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पर। एक्सेसिबिलिटी, ठीक है जी, इसको ओपन करेंगे। ये सबसे पहले हमारे पास ये ऑप्शन आएगा वॉइस ओवर का ना, इसके ऊपर इसको ओपन करते हैं। अब जो ही मैं वॉइस ओवर के ऑप्शन के अंदर गया तो इसने अनाउंस किया वॉइस ओवर ऑन। अब चूँकि मैं ऑलरेडी वॉइस ओवर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इसने इसको ऑन अनाउंस किया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन ऑफ होता है ना। यहाँ पर आके आपने इसको एक दफ़ा जब वॉइस ओवर के ऊपर टैप करेंगे ना तो ये वॉइस ओवर ऑन हो जाएगा और ये इसी तरह बोलने लग जाएगा। और अब ये इस कंडीशन में इस सिचुएशन अब ये इस लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा कि जिसमें ब्लाइंड और लो विजन यूज़र्स इस मोबाइल को इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ मज़ीद सेटिंग्स भी हैं जो कि हमने करनी है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये अगर आप ये मोबाइल, ज़ाहिर बात है आपने ख़ुद ही यूज़ करना है, तो ये सेटिंग्स भी आप ख़ुद ही अप्लाई करें। अब जो साइटेड पर्सन का जो काम था आपके फ़ोन को सेट करने के हवाले से और वॉइस ओवर को ऑन करने के हवाले से ये हो गया। अब यहाँ पर आपका काम शुरू हो गया, ठीक है जी। तो अब मैं होम स्क्रीन पे जाता हूँ। अब मेरा फोकस जो है ना होम स्क्रीन पर है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बिल्कुल इब्तदाई तौर पर ये बताना चाहता हूँ ना कि आईफोन को जब ब्लाइंड पर्सन यूज़ करते हैं ना तो इसमें हम अपने हाथों की उंगलियों इस्तेमाल करते हैं और अपनी फिंगर के मुख्तलिफ़ जेस्चर्स से मुख्तलिफ़ टास्क परफॉर्म करते हैं, जिनमें हम एक
फिंगर को भी इस्तेमाल करते हैं, 2 को भी इस्तेमाल करते हैं, 3 को भी और 4 उंगलियों को भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो अब चूँकि आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको सबसे पहला जो हमारा जेस्चर है वो है सिंगल फिंगर, यानी एक उंगली के साथ। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जो हम टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे ना, मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा स्वाइप, या वर्ड यूज़ करूँगा टैब। टैब का मतलब होता है कि अपनी स्क्रीन को टच करना। अब मैं देखें मैं अपनी फिंगर से अपनी स्क्रीन को टच करता हूँ। अब मैंने जो ही स्क्रीन को टच किया ना एक फिंगर से, तो इस स्क्रीन के नीचे जो भी हमारे पास एप्लीकेशन है, जो भी ऑप्शन है, वो उसने अनाउंस करके बताया। अब इसी तरीके से मैं फिंगर को किसी और जगह स्क्रीन पे टच करता हूँ, थोड़ा ऊपर की जानिब। अब यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन था ऐप स्टोर, वो इसने अनाउंस किया। अब नीचे की जानिब में टच करता हूँ, यह है व्हाट्सएप। अब थोड़ा सा राइट की जानिब, यह है ईमो। मतलब ये जितनी भी एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, मेरे होम स्क्रीन पर हैं, वो सारी एक तरतीब से यहाँ पे रखी हुई हैं। तो इनके अंदर हम मूव कर सकते हैं ना। तो ये तो था सिंगल फिंगर टच, इसको आप सिंगल फिंगर टैप भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसके अंदर मूव करना चाहते हैं, हम राइट और लेफ़्ट इसके अंदर मूव करते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म स्वाइप की। फ्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, स्वाइप भी यूज़ कर सकते हैं। स्वाइप होता है जिस तरीके से आप पेज का जो वर्क है ना उसको उल्टाते हैं राइट की जानिब या लेफ़्ट की जानिब, तो स्वाइप भी एग्जैक्टली इसी तरह होता है। अब मैं सिंगल फिंगर स्वाइप करूँगा ना, आपने इसको देखना है। मैं अपने सिंगल फिंगर के लिए मैं अंगूठा इस्तेमाल करता हूँ ना, तो मैं अंगूठा जो है हल्का सा स्क्रीन पर रखूँगा आइकन के ऊपर, जैसा कि हम टच करते हैं। ठीक है, अब मैंने सिंगल फिंगर से जब मैंने एक दफ़ा टैप किया तो नीचे आइटम सेलेक्ट हो गया ना। अब मैं इसके अंदर मूव कर सकता हूँ राइट और लेफ़्ट भी अपनी इस स्क्रीन के अंदर। अब मैं आगे की जानिब जाना चाहता हूँ तो स्वाइप राइट करूँगा, एक फिंगर से हल्का सा इसको राइट की जानिब प्रेस करूँगा। ठीक है, अब दोबारा मैं राइट करता हूँ, इसी तरह दोबारा। ठीक है, अभी मैं राइट की तरफ स्वाइप कर रहा हूँ ना। अब अगर जो आप इसको राइट करते जाएंगे, आप आगे की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पीछे की जानिब जाना है तो हम स्वाइप लेफ्ट करेंगे। अब मैं पीछे की जानिब जा रहा हूँ। ठीक है ना जी। तो ये तो था सिंगल फिंगर के साथ इसके अंदर ना मूव करना। अब हम किसी भी एप्लीकेशन को अगर आपने ओपन करना है ना, उसको रन करना है, तो हमने उसी एप्लीकेशन जिसको हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद एक उंगली से 2 दफ़ा साइमल्टेनियसली मतलब कंटिन्यूसली हम उसके ऊपर प्रेस करेंगे अपनी फिंगर को। अब मैं मिसाल के तौर पे आगे जाता हूँ, ये इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है, पीछे जा रहा हूँ, पीछे की जानिब में जा रहा हूँ, ये सेटिंग्स हैं। ठीक है, मज़ीद पीछे जाता हूँ, ऐप स्टोर। ठीक है, ये फ़ोटोज़। अगर मैं फ़ोटोज़ के आइकन को ओपन करना चाहता हूँ, तो किसी भी आइकन को ओपन करने के लिए ना आप स्क्रीन पर 2 दफ़ा टैप दबाएंगे, यानी 2 दफ़ा आपने क्लिक करना है, 2 दफ़ा अपने फिंगर को स्पीड से दबाना है। अब मैं दबाता हूँ, अब फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन ओपन हो गई। इसमें आपने ये नोट रखना है कि आपने जब भी किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ना, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी आइकन के ऊपर जिस तरह आपने एक दफ़ा टच किया था उसी के ऊपर ही आप डबल टैप करें। आप अपनी स्क्रीन पर कहीं पे भी 2 दफ़ा टैप प्रेस कर सकते हैं, तो वही एप्लीकेशन जिसके ऊपर आपका फ़ोकस होगा वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको मुख्तसर इसलिए बताना था क्योंकि अभी थोड़ी सेटिंग्स हमने करनी थी
अपने मोबाइल के अंदर इसको पूरी तरह अपने हिसाब से इसको रेडी करने के लिए, उसके लिए आपको ये चीज़ें बतानी ज़रूरी थी ना। तो अब हम कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। मैं होम बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब मैं बिल्कुल होम स्क्रीन पे हूँ। अब आपने यहाँ पे अपने सेटिंग्स का एक आइकन होगा आपकी होम स्क्रीन पर, आपने उस होम के ऑप्शन, आपने सेटिंग के ऑप्शन को चूज़ करना है। अब चूँकि मुझे पता है इसलिए मैं इसको एग्जैक्टली वहीं पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये सेटिंग का आइकन है, इसको सिंगल फिंगर डबल टैप करें। अब जो ही मैंने इसके ऊपर सेटिंग्स के ऊपर डबल टैप किया तो मेरे पास ये सेटिंग्स का ऑप्शन ओपन हो गया। अब चूँकि मैंने लास्ट टाइम एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था ना, तो इसलिए हमारा फोकस उस एक्सेसिबिलिटी के फीचर में हो गया। मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ। ये देखें, ये वॉइस ओवर के अंदर मैं लास्ट टाइम गया था ना। अब वॉइस ओवर के अंदर ये हमारी कुछ सेटिंग्स हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं शुरू से जाता हूँ सेटिंग्स पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कुछ इस लेक्चर में सिर्फ सेटिंग्स करेंगे। इसको मैं अभी डबल टैप करूँगा, 2 दफ़ा अपनी उंगली को स्पीड से प्रेस करूँगा। अब ये सेटिंग्स का ऑप्शन ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम स्वाइप राइट करते जाएंगे यहाँ तक कि हम एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर पहुँच जाएं। अब मैं स्वाइप राइट करता जाऊँगा आगे की जानिब। Wi-Fi off, Bluetooth on, mobile data, notifications, button, sounds, button, focus, button, screen time, button, general, button, control center, display and brightness, home screen, button, accessibility, button। ये होम स्क्रीन के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ना, वह है एक्सेसिबिलिटी। इसको डबल टैप करेंगे, सिंगल फिंगर डबल टैप। Accessibility features help you customize your iPhone to your individual needs। ठीक है, अब ये हमारा ये ऑप्शन ओपन हो गया। इसके अंदर एक दफ़ा हम आगे जाएंगे, स्वाइप राइट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक दफ़ा फिर स्वाइप राइट करें। वॉइस ओवर, ये हमारा पहला ऑप्शन है, इस पर सिंगल फिंगर डबल टैप करें, इसको ओपन करें, ठीक है। अब जो ही मैं वॉइस ओवर का ऑप्शन के अंदर गया तो इसने अनाउंस किया वॉइस ओवर ऑन। अब चूँकि मैं ऑलरेडी वॉइस ओवर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इसने वॉइस ओवर ऑन अनाउंस किया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम इसके अंदर ऑप्शन के अंदर जाते हैं ना तो ये ऑफ़ होता है। अब चूँकि ये ऑलरेडी ऑन है, इसको मैं फिर कुछ नहीं करता हूँ, आगे जाता हूँ। ये वॉइस ओवर के मुतालिक कुछ हिंट्स हैं ना, ये मैं आगे चलकर आपको इंशाल्लाह इनके बारे में डिटेल में बताऊँगा। अभी कुछ हम सेटिंग्स कर लेते हैं ना। अब मैं स्वाइप राइट की तरफ जाता हूँ मज़ीद आगे। ये जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वॉइस ओवर प्रैक्टिस, यानी जितने भी हम हाथों के साथ मुख्तलिफ जेस्चर्स इस्तेमाल करते हैं ना अपने मोबाइल को इस्तेमाल करने के लिए, हम इस वॉइस ओवर प्रैक्टिस के जो सेक्शन है इसके अंदर आकर हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। इसका ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा मोबाइल है, वो मुतासर नहीं होता। हम जस्ट अपनी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी जो ग्रिप है, हमारे जो जिस तरीके से हमने अपनी उंगलियों को मूव करना है अपने मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए, हम उसकी प्रैक्टिस कर सकें ना। तो इसको मैं आपको आगे चलकर डिटेल में आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। स्वाइप राइट करें आगे की जानिब। स्पीकिंग रेट 60% adjustable. Swipe up or down with one finger to adjust the value. ये स्पीकिंग रेट है, यानी जो इस वक्त आप सुन रहे हैं ना वॉइस ओवर, उसकी स्पीड को आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे अब इसको मैं स्लाइड ऊपर की तरफ करूँगा, इसकी स्पीड तेज़ होगी, 70%, ये देखें 80%, 90%, अब तेज़ होती जा रही है। अब स्लाइड नीचे की तरफ स्वाइप करूँगा तो ये कम होगी, ये देखें नीचे की जानब में इसको एक फिंगर से स्वाइप कर रहा हूँ, 70%, 60%, ये 60%, 50%।
अब आपको जितनी भी आप वॉइस ओवर की स्पीड आप जितनी आप आसानी से सुन सकें समझ सकें आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट करें। जो जो आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस होती जाएगी, वक्त गुजरता जाएगा, तो आप फिर इसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मोबाइल इस्तेमाल करने में कोई इशू नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मैंने स्वाइप राइट किया तो स्पीच का ऑप्शन है। सिंगल फिंगर डबल टैप करें इसके ऊपर। Voice Alex button. अब मैंने स्पीच का जो ऑप्शन मैंने चूज़ किया ना, तो इस जो ही मैंने इसको ओपन किया तो सबसे पहला जो हमारा फोकस हुआ वो हुआ वॉइस के ऊपर, और वॉइस के अंदर इसने अनाउंस किया एलेक्स। Pronunciations. Voice Alex button. यानी इसके अंदर जो इस वक्त जो वॉइस ओवर की जो आवाज़ है ना जो आप सुन रहे हैं उसका नाम है एलेक्स। अब इसके अंदर एप्पल ने बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी जो है हमें वॉइस ओवर वॉइसेस दी होती है ना, तो इसके अंदर आप मज़ीद चेक भी कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ, सिंगल फिंगर डबल टैप। English Australia heading. अब इसके अंदर आपको मुख्तलिफ वॉइस ओवर वॉइसेस मिलेंगी, जिनमें इंग्लिश जो है ऑस्ट्रेलिया की है, इंग्लिश अमेरिकन है, इंग्लिश ब्रिटिश है, और इसके अंदर मुख्तलिफ वॉइसेस हैं। अब मैं स्वाइप राइट की जानिब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं ना। Karen button. ये देखें इसके अंदर मुख्तलिफ वॉइसेस हैं। Download Lee 404 megabytes dimmed button. जो एप्लीकेशंस भी आपके पास जो वॉइसेस भी आपके अंदर इस सिस्टम में होंगी आप उनको चूज़ कर सकते हैं, और जो वॉइसेस इसमें डाउनलोडेड नहीं होंगी तो आपके पास अगर इंटरनेट की फैसिलिटी है, वाईफाई है, तो यहीं पे रहते हुए आप किसी भी वॉइस के ऊपर डबल टैप करेंगे तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। Siri button. अब सीरी इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। English India heading. इंग्लिश इंडिया, Rishi button. ऋषि, Siri button. सीरी, English Ireland heading. इंग्लिश आयरलैंड। Moira button. Siri button. अब मैं देखें स्वाइप राइट की जानब बढ़ता जा रहा हूँ तो आगे मुझे इसमें मुख्तलिफ वॉइसेस मिलती जा रही हैं ना। English South Africa heading. इंग्लिश साउथ अफ्रीका, Siri button. सीरी, Tessa button. टेसा, English UK heading. इंग्लिश यूके। अब ये यूके के जो हमारा एक्सेंट है उस हिसाब से ये हमारे वॉइस ओवर वॉइसेस हैं। Daniel button. ये डैनियल है। Download Kate 150 megabytes dimmed अब button. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो वॉइस है, वो केट, ये फीमेल वॉइस है, लेकिन इससे पहले इसने अनाउंस किया डाउनलोड, यानी ये जो वॉइस है मेरे पास मोबाइल में नहीं है डाउनलोड। अगर मैं इसके ऊपर डबल टैप करूँगा तो ये वॉइस जो है डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है ना। अब चूँकि मैं ऑलरेडी एलेक्स जो मैंने इसके ऊपर चूज़ किया हुआ है मैं इसी को रहने दूँगा, ठीक है ना। अब स्वाइप लेफ़्ट करेंगे, मैं पीछे की जानब जाऊँगा। Daniel English ये UK देखें। Tessa button. Siri अब मैं बाई जानब जाता जा रहा हूँ, ऊपर की जानब। English Siri Moira English Rich English India अब मैं heading. तेज़ी से स्वाइप करता जा रहा हूँ लेफ़्ट की जानब ना, मैं पीछे जाना है। Sir down English speech back button. अब बिल्कुल टॉप पर आ गया, बैक बटन पर सिंगल फिंगर डबल टैप करूँगा। Speech Voice Alex button. ठीक है, ये वॉइस का आपको पता चल गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्वाइप राइट करता हूँ। Pronunciations button. प्रोनाउंसिएशंस राइट करते हैं। Pitch heading. पिच Pitch 50% adjustable. है, Swipe up or down with one finger to adjust the value. ये पिच बाई डिफ़ॉल्ट 50 है, इसको 50 रहने दें। स्वाइप राइट करें। Pitch change on. Double tap to toggle setting. पिच चेंज ऑन, ये बाई डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन ऑन है। पिच बोलते हैं जिस तरीके से, अगर आपने सुना हो हम जो स्क्रीन रीडर्स कोई भी जब पैराग्राफ या सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनमें उस जुमले की नोयत के हिसाब से जो हमारा वॉइस ओवर है, जो वॉइस है, वो अपनी लहजे को भी चेंज कर सकता है। लाइक जिस तरीके से हम अगर हम कोई सवालिया क्वेश्चन पूछे ना, व्हाट इज़ योर नेम, तो अगर हम क्वेश्चन के आगे सवाल के आखिर में अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो वो जो वॉइस ओवर है तो उसको सवालिया अंदाज में आपसे पूछेगा, जैसे व्हाट इज़ योर नेम। समझ गए? मतलब ये कि इसमें जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है ना, उसका जो अंदाज़ है वो ऑटोमेटिकली वो ख़ुद ही इसको बोलेगा, तो लिहाजा आपने इसको ऑन ही रहने देना है। Detect languages on. Next tap to toggle setting. स्वाइप राइट किया तो डिटेक्ट लैंग्वेजेस ऑन,
यानी इंग्लिश के अलावा अगर कोई और ज़बान जो कि हमारा ये एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको सपोर्ट करता है, तो जो ही वो ज़बान आएगी तो वो उस ज़बान में बोलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्वाइप राइट। VoiceOver will switch voices when text in another language is detected. जी ठीक है ना, वही मैंने आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैंने आपको बता दिया। Rotor languages. Heading. अब ये रोडर लैंग्वेजेस आ गई, इनके बारे में मैं आपको डिटेल से आगे इंशाल्लाह जब हम रोडर का लेक्चर करेंगे ना उनमें मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे जाता हूँ, मज़ीद कुछ ऑप्शन बताता हूँ। Add new language button. ऐड न्यू लैंग्वेज, अगर आपने कोई नई लैंग्वेज ऐड करनी है, इनको मैं बाद में आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ हमने कुछ सेटिंग्स जो ज़रूरी है वो करनी है। स्वाइप राइट। Add new language button. ठीक है, ये हमारे पास आखिरी ऑप्शन था। ठीक है ना, अब हमने बैक जाना है। ठीक है ना, तो आप अपने इस फिंगर को, ठीक है, टॉप लेफ्ट पे अगर आप एक दफ़ा इसको टच करें, VoiceOver. Back button. ये देखें, जो ही मैंने टॉप लेफ्ट पे क्लिक किया तो मेरा जो फोकस है स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पर हो गया, बैक बटन पर। अब यहीं पे सिंगल फिंगर डबल टैप करें, VoiceOver. Speech button. ये स्पीच का ऑप्शन भी हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें, स्वाइप राइट करें। Braille button. ब्रेल, ये ब्रेल की सेटिंग्स हैं, राइट करें, Verbosity button. फिर राइट, स्वाइप राइट। Audio button. ऑडियो, Commands button. कमेंट्स, Activities button. एक्टिविटीज़, Rotor button. रोडर। इस रोडर के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको एक अलग से लेक्चर जब हम टाइपिंग करेंगे ना, टाइपिंग सीखेंगे, तो इंशाल्लाह मैं इसको उसमें कवर करूँगा। स्वाइप राइट करें। Rotor actions button. रोडर एक्शंस, ये जो रोडर के अंदर जो मुख्तलिफ एक्शंस होते हैं ये भी मैं उसके साथ ही कवर करूँगा इंशाल्लाह। स्वाइप राइट करें। Typing button. ये टाइपिंग हमारा ऑप्शन है। ठीक है ना, इसके अंदर हम टाइपिंग से मुतल्लिक मुख्तलिफ टास्क इसके ऑप्शन हम चूज़ करते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ। Typing style. Standard typing button. अब मैंने जो ही इसको ओपन किया ना तो हमारा जो सबसे पहला जो फोकस हुआ टाइपिंग स्टाइल स्टैंडर्ड, यानी नॉर्मल जो हमारे पास टाइपिंग का जो स्टाइल है वो यूज़ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट होता है। स्वाइप राइट करें। Phonetic feedback. Character and phonetics button. नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन है वो है फ़नेटिक फ़ीडबैक। फ़नेटिक फ़ीडबैक इसने जो अनाउंस किया, Phonetic feedback. Character and phonetics button. कैरेक्टर्स एंड फ़नेटिक्स बटन, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन चूज़ है। इसको मैं इसको ओपन करता हूँ मैं। Off. ठीक है, राइट एरो स्वाइप। Selected. Character and phonetics. अब मैंने जो इसमें के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है वो कैरेक्टर एंड फ़नेटिक्स है। स्वाइप लेफ्ट करें। Off. ऑफ भी है। Selected. Phonetics only. फ़नेटिक्स ओनली। फ़नेटिक्स का मतलब होता है कि ये जब हम कोई भी लफ्ज़ बोलते हैं ना, जिस तरह ABCD, उसके साथ जो उसका फ़नेटिक्स होता है, लाइक उसका समझ लें कि जिस तरह A फॉर अल्फ़ा, B फॉर ब्रेवो, C फॉर चार्ली, D फॉर डेल्टा, ये इसके फ़नेटिक्स होते हैं ना। तो जब हम कोई भी टाइपिंग करेंगे तो अगर तो ये Selected. Character and phonetics. ये जो मैंने चूज़ किया हुआ है वो है करेक्टर्स एंड फ़नेटिक्स ना, तो उसमें ये होगा कि जो ही मैं किसी भी करेक्टर को प्रेस करूँगा वो करेक्टर को भी अनाउंस करेगा, उसके साथ उसके फ़नेटिक को भी अनाउंस करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन Phonetics only. फ़नेटिक्स ओनली, इसमें करेक्टर जो मैं प्रेस करूँगा वो अनाउंस नहीं करेगा, उसका फ़नेटिक अनाउंस करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, A फॉर अल्फ़ा, B फॉर ब्रेवो, C फॉर चार्ली, सिर्फ उनके फ़नेटिक्स को अनाउंस करेगा। स्वाइप लेफ्ट करें। Selected. Off. अगर आपने ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर दें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो अपने लिए जो मुझे आसान लगता है वो सेकंड ऑप्शन है। स्वाइप लेफ्ट करें। Phonetic feedback. Heading. Typing. Back button. टाइपिंग बैक बटन। Typing. Phonetic feedback. Character and phonetics ठीक है, button. अब इससे नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। स्वाइप राइट करें। Typing feedback button. टाइपिंग फीडबैक, इसको भी ओपन करें। Software keyboards. Heading. ठीक है, ये हमारे पास जो है ना कीबोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है। स्वाइप राइट करें, Nothing. फिर राइट करें। Characters. ये देखें, कैरेक्टर्स, Words. वर्ड्स, Selected. Characters and words. सेलेक्टेड कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स। अब मैंने जो इसके अंदर सेलेक्ट किया हुआ है वो है कैरेक्टर एंड वर्ड्स, यानी जब भी मैं कोई कैरेक्टर प्रेस करूंगा तो ये कैरेक्टर को भी अनाउंस करेगा, और जब मैं कैरेक्टर्स की मदद से एक वर्ड
मुकम्मल लिख लूँगा और जब स्पेस प्रेस करूँगा तो वो उस वर्ड को भी बोलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको स्वाइप लेफ्ट करता हूँ, words, यस वर्ड्स, खाली वर्ड्स अनाउंस करेगा, यानी जो भी मैं करेक्टर प्रेस करूँगा, टाइप करेगा, तो ये वॉइस ओवर उसको नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं वर्ड्स मुकम्मल करूँगा ये सिर्फ उसी को बोलेगा। तो लिहाजा मैंने करेक्टर एंड वर्ड्स दोनों को ही सिलेक्ट किया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। स्वाइप लेफ़्ट करें, characters, ठीक है, करेक्टर्स अगर आप करना चाहें करेक्टर्स पे भी कर सकते हैं। स्वाइप लेफ़्ट करें, nothing, नथिंग, अगर कुछ भी ना बोले तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ना करेक्टर्स एंड वर्ड्स पर रहने दें। स्वाइप लेफ़्ट करें, software keyboard, typing feedback, heading, टाइपिंग फीडबैक हेडिंग, typing, back button, बैक बटन आ गया। ठीक है, अब मैं डबल टैप करता हूँ, बैक जाता हूँ, typing, typing feedback, button, टाइपिंग फीडबैक। अब इससे आगे नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। स्वाइप राइट करें, modifier keys, control plus option, button, इसको फ़िलहाल छोड़ दें क्योंकि ये एक्सटर्नल कीबोर्ड की सेटिंग्स के बारे में है। अगर आप जो है ना अपने आईफोन के साथ एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करते हैं, फ़िलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। स्वाइप राइट करें, keyboard interaction time, once, button, keyboard interaction time, button, अब ये हमारे वॉइस ओवर के अंदर तमाम जो सेटिंग्स थी ये हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब मैं टॉप लेफ़्ट के ऊपर एक दफ़ा टच करता हूँ। typing style, standard typing, ठीक है, typing, heading, voiceover, back button, अब मैं बिल्कुल टॉप पर आ गया अपनी स्क्रीन के, यहाँ पे डबल टैप करूँगा बैक पे जाने के लिए। voiceover, typing, button, ठीक है, अभी स्वाइप राइट करें, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। quick settings, button, इसको भी छोड़ दें। अब यहाँ पे हमने जो हमारे लिए जो ज़रूरी है ना वॉइस ओवर के अंदर, वो आगे जाते हैं हम। स्वाइप राइट मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन, quick settings, navigation stop, navigate images, large cursor, off, ये नेक्स्ट double है tap to toggle setting, लार्ज कर्सर, यानी टाइपिंग के दौरान अगर आपकी नज़र कमज़ोर है ना, अगर आप फुली ब्लाइंड नहीं हैं और आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आता है और आपने इसके अंदर टाइपिंग करते हैं ना, तो जिधर हम टाइपिंग कर रहे होते हैं ना उधर एक लाइन सी ब्लिंक कर रही होती है जिसको हम कर्सर बोलते हैं ना। तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट वो छोटा सा कर्सर होता है जो ब्लिंक कर रहा होता है, लेकिन अगर आप लार्ज कर्सर रखना चाहते हैं यानी बड़ा सा कर्सर हो और आपको आसानी से नज़र आए, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर दें। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड हूँ, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। स्वाइप राइट करें, caption panel, off, कैप्शन पैनल, double tap to toggle setting, फिर राइट करें। double tap timeout, button, ये हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन था ना इसके अंदर। अब दोबारा मैं टॉप लेफ़्ट के ऊपर एक दफ़ा टच करता हूँ अपनी स्क्रीन के, typing, button, दोबारा स्वाइप लेफ़्ट करता हूँ। rotor actions, button, rotor, अब मैं पीछे की तरफ जाते जा रहा हूँ। activities, commands, audio, verbosity, braille, button, speech, speaking, voice, learn, double tap, voice, accessibility, back button, अब मैं टॉप पर आ गया, इसको बैक करता हूँ। voiceover, on, button, अब मैंने ये वॉइस ओवर आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। इसके अंदर मज़ीद कुछ सेटिंग्स हैं वो आपको मैं अभी बताता हूँ। स्वाइप राइट करें, zoom, off, button, ये जूम, नेक्स्ट ऑप्शन है जूम का। ये बेसिकली जो लो विजन यूज़र्स हैं ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी नज़र कम्प्लीटली आप ब्लाइंड नहीं हैं तो आप ये लो विजन की सेटिंग्स भी है, लाजमी आप इसको चेक करें। इसको दोबारा इसको मैं ओपन करता हूँ विजन को। zoom, off, double अब tap to toggle setting, जूम के अंदर जो ही मैं आया तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है जूम, और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ़ है। अब चूँकि जैसा कि मैंने बताया मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप लो विजन हैं तो आप इसको ऑन कर दें। इससे ये होगा कि जो कुछ भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा ना वो जूम होगा, यानी वो बड़ा आपको नज़र आएगा। स्वाइप राइट करें, zoom magnifies the entire screen, ठीक है, यानी अब इसने बताया ना कि जूम मैग्नीफाइज द इंटायर स्क्रीन, यानी आपकी पूरी स्क्रीन को ये बड़ा कर देगा। स्वाइप राइट करें, double tap 3 fingers to zoom, drag 3 fingers, double tap 3 fingers, follow focus, on, फॉलो फोकस, double इसको भी tap ऑन to रहने toggle दें। setting, ठीक है, अब दोबारा मैं स्वाइप राइट करता हूँ। smart typing, off, स्मार्ट टाइपिंग, double tap to toggle setting, इसको ऑफ ही रहने दें। स्वाइप राइट, smart typing will switch to Windows zoom when a keyboard shortcuts, on, button, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, इसको ऑन ही रहने दें। स्वाइप राइट करें, zoom controller, off, button, इसको भी ऑफ राइट करें। zoom region, full screen
सिर्फ आगे जाते जाएं। Maximum zoom level. Heading. Maximum zoom level. 5.0x. Adjustable. Swipe मैक्सिमम, up or down with one finger to adjust the value. ये मैक्सिमम जूम लेवल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 5x से सेट है। आप इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब चूँकि मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए। Maximum zoom level. Keyboard shortcuts on. Button. अब मैं दोबारा ये हमारी जो विजन सेटिंग्स हैं ये कंप्लीट हो गई है, जूम की जो सेटिंग्स हैं। अब मैं बैक जाता हूँ, टॉप लेफ़्ट पे एक दफ़ा टच करता हूँ, Accessibility. Back button. ठीक है। अब डबल टैप करता हूँ, बैक जाता हूँ, Access. Zoom off button. ये जूम ऑफ हो गया जी, ठीक है। अभी इससे आगे जाते हैं, स्वाइप राइट करें। Display and text size button. ये भी डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज, ये भी लो विजन की सेटिंग्स हैं। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है ये भी आप कर लें। इसके अंदर जाते हैं। Bold text off. अब ये Double tap to toggle setting. सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट से मुराद ये होता है कि जो भी आप स्क्रीन पे जो टेक्स्ट लिखा होगा ना वो उसको मोटा थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके उसको दिखाएगा ताकि आपको उसको पढ़ने में आसानी हो। अब मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप डबल टैप करके इसको ऑन कर दें, स्वाइप राइट करें। Larger text off button. लार्जर टेक्स्ट ऑफ, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है आप इसको भी ऑन कर दें, स्वाइप राइट करें। Button shapes off. बटन शेप्स, Double tap to toggle setting. ये भी ऑफ है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारी सेटिंग्स लो विजन यूज़र्स के लिए है ना, लेकिन जस्ट मैं आपको ये सिखाने के लिए बता रहा हूँ। On/off labels off. ऑन स्लैश ऑफ Double tap to लेबल, toggle setting. ठीक है। स्वाइप राइट करें, Reduce transparency off. ये Double tap ट्रांसपेरेंसी to है। toggle setting. Improve contrast by reducing transparent. Increase contrast off. Double tap to toggle setting. इंक्रीज कंट्रास्ट, स्वाइप राइट। Increase color contrast. Differentiate without color off. Double tap डिफ्रेंशिएट to toggle setting. विदाउट कलर्स ऑफ। ये सेटिंग्स आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ना अगर तो आप लो विजन हैं तो आपने इन सब को आप चेक ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है इनमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जिनको इस्तेमाल करने के बाद आपको इसमें बड़ी आसानी हो मोबाइल के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए ना। Replaces user interface. Smart invert off. ठीक है। Double tap to toggle setting. अब मैं मज़ीद आगे जा रहा हूँ, स्वाइप राइट कर रहा हूँ। Smart invert reverses the colors of the display, except for images, media, and some apps that use dark color styles. Classic invert off. ये इस तरह Double मज़ीद tap to toggle setting. ये मज़ीद ऑप्शन हैं। क्लासिक इन्वर्ट, Classic invert reverses the colors of the display. ठीक है। क्लासिक इन्वर्ट यानी आपके जो ये कलर्स हैं उनको बिल्कुल रिवर्स कर देता है, ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक। Color filters off button. कलर्स फिल्टर्स हैं। Color filter. Reduce white point. Reduce the intensity of auto brightness on. ऑटो ब्राइटनेस Double ऑन, tap to toggle setting. ठीक है। Turning off auto brightness may affect battery life. Turning off auto brightness may affect battery life. ये हमारा आखिरी ऑप्शन था। अब मैं टॉप लेफ्ट पे एक दफ़ा टच करता हूँ अपनी वन फिंगर को। Accessibility. Back button. अब बिल्कुल टॉप पर मैं आ गया। अब इसके बैक जाता हूँ, डबल टैप करूँगा, सिंगल फिंगर, Access. Display and text size button. ठीक है। डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन को हम चेक करते हैं, स्वाइप राइट। Motion button. मोशन, मज़ीद आगे जाएं। Spoken content button. स्पोकन कंटेंट, इसको भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। इसको डबल टैप करें। Speak selection off. Double tap to toggle setting. स्पोकन कंटेंट के अंदर सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है स्पीच सिलेक्शन, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसको ऑफ अनाउंस किया। अब अगर आप इसको ऑन कर देंगे ना तो इससे ये होगा कि जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और उसके अंदर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ को अगर आपने सेलेक्ट करेंगे ना, जब आप तो सेलेक्ट करने के बाद एक स्पीक का बटन आपको नज़र आ जाएगा, और जब आप उस स्पीक के बटन पे क्लिक करेंगे, मतलब टच करेंगे, तो वही जो आपने हाईलाइट किया होगा, जो आपने सेलेक्ट किया होगा, Screen dimmed. वो उसको बोलने लग जाएगा। स्वाइप राइट करें। A speak button will appear when you select text. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैंने आपको बता दिया। Speak screen on. Double tap to toggle setting. स्पीक स्क्रीन ऑन है, ठीक है ना। Swipe down with two fingers from the top of the screen to hear the content of the screen. ये स्क्रीन को रीड करने के लिए हमें हाथों के जेस्चर्स के बारे में हिंट दे रहा है ना। ये मैं सारे आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा वॉइस ओवर प्रैक्टिस में।
स्वाइप राइट करें, Speech controller off button. फिर स्वाइप राइट करें, Highlight content off button. हाईलाइट कंटेंट ऑफ, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है ना। अगर मैं इसको ऑन करूँगा ना तो जो ही मैं अपने किसी भी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको बोलने शुरू कर जाएगा। मुझे स्पीक के बटन को भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। स्वाइप राइट करें, Highlight content as it is spoken. ठीक है, ये आगे हिंट में बताया हुआ है इसने। Typing feedback button. टाइपिंग फीडबैक, ठीक है ना। मज़ीद आगे जाएं, Voices button. ये वॉइसेस, ये वही वॉइसेस हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वॉइस ओवर सेक्शन के अंदर जो बताया था ना। अगर आप किसी भी वॉइस को अगर चेंज करना चाहें तो वही ऑप्शन यहाँ पर भी है। स्वाइप राइट करें, Speaking rate heading. स्पीकिंग रेट, Speaking rate 50% adjustable. ये वही Swipe up or down with one finger to adjust the value. ये वही स्पीकिंग रेट है जो हमने कुछ देर पहले वॉइस ओवर के ऑप्शन के अंदर भी था। यहाँ से आप अपनी आवाज़ को, इस वॉइस ओवर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाइप राइट करें, Pronunciations button. प्रोनाउंसिएशन राइट करें, Pronunciations button. ये हमारा लास्ट ऑप्शन था इसके अंदर। अब मैं दोबारा टॉप लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, एक दफ़ा टच करता हूँ। Spoken content heading. Accessibility back button. ठीक है, बैक पे जाता हूँ। Spoken content button. अब स्पोकन कंटेंट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। स्वाइप राइट करें, Audio descriptions on. ऑडियो डिस्क्रिप्शन ऑन। अब मैंने इसको ऑडियो डिस्क्रिप्शन मैंने ऑन की हुई है। इसका मतलब ये है ना कि एप्पल की कोई भी प्रोडक्ट है, जिस तरह लेट्स सपोज आप एप्पल की बुक्स है या एप्पल मूवीज़ हैं, कहीं पे भी अगर उन्होंने उस मूवी के बारे में या उस बुक के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन, ऑडियो डिस्क्रिप्शन उसके क्रिएटर ने, ठीक है, दी हुई होगी, तो अगर तो ये हमारे पास ऑडियो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन ऑन होगा तो जिधर भी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होगी तो ये हमें अनाउंस करके बता देगा। तो ये इसको भी आप ऑन कर दें। स्वाइप राइट करें, Physical and motor heading. फिर राइट आगे की तरफ बढ़ें, Touch button. मज़ीद आगे की तरफ बढ़ें, Switch control off button. मज़ीद आगे की तरफ। Voice control off button. अब इसमें जो चीज़ बताने वाली है वो मैं आगे आपके पास। स्वाइप राइट करें Home button button. और स्वाइप राइट, Apple TV remote button. और Keyboards button. कीबोर्ड्स, इसको भी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। ये एक्सटर्नल कीबोर्ड की सेटिंग्स है, जो आप एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ अगर करना चाहें, इसको फ़िलहाल छोड़ दें। स्वाइप राइट, Hearing heading. हेयरिंग, ये जिनको हेयरिंग का डिसऑर्डर्स हैं, हेयरिंग की प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए कुछ सेटिंग्स हैं। मज़ीद आगे जाते हैं, मैं स्वाइप राइट करता हूँ। Hearing device. Sound recognition. Audio/visual. Subtitles in general heading. Guided access. Siri button. Accessibility shortcut. Voiceover button. ये जो लास्ट ऑप्शन है ना, एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट वॉइस ओवर बटन, ये हमारा ऑप्शन है। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। इसके ऊपर डबल टैप करें, Configure, then triple click the home button to toggle accessibility features on or off. ये हमारे पास एक ऑप्शन है ना, ये बेसिकली एक शॉर्टकट है। ये अगर आप इस मोबाइल को देख सकें ना तो इसके नीचे एक गोल सा होम बटन है बॉटम सेंटर पे। ये जो हमारा होम बटन है ना, इसके साथ हम एक शॉर्टकट जो है इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। इस बटन के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अपनी आसानी के लिए इसके अंदर वॉइस ओवर का ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, यानी मैं इस शॉर्टकट की मदद से जब चाहूँ वॉइस ओवर को ऑन कर सकता हूँ और वॉइस ओवर को ऑफ़ कर सकता हूँ। तो इसमें मज़ीद ऑप्शन भी मौजूद हैं, मैं आपको पहले एक दफ़ा दिखा देता हूँ। Triple click the home button for assistive touch. ये देखें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। स्वाइप राइट करते जाएँ, Reorder assistive touch. ये Button. देखें Background sounds. Background Reorder sound. back. Classic invert. क्लासिक इन्वर्ट, Reorder color filters. कलर फिल्टर्स, Reorder full keyboard access. फुल कीबोर्ड, Increase contrast. इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, Reorder left/right balance. Reorder magnifier. ये मैग्नीफायर है, ठीक है ना। अब चूँकि अगर तो आप लो विजन यूज़र्स हैं तो आप मैग्नीफायर अपने इस शॉर्टकट पर सेट कर सकते हैं, यानी जब भी आप अपने इस शॉर्टकट को प्रेस करेंगे ना, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, तो वो ही आपका शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगा। राइट करते हैं, Reorder magnifier. Reduce motion. Reorder reduce mode. Reduce Reorder reduce white point. Reorder reduce white. Smart invert. देखें इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। Reorders. Switch control. Reorders. Voice control. Reorder voice selected. Voiceover. अब आपने सुना
कि जो ही मैं वॉइस ओवर के ऊपर आया तो इसने अनाउंस किया सिलेक्टेड वॉइस ओवर, यानी वॉइस ओवर इसके अंदर सेलेक्ट है। आप जिस भी ऑप्शन को आप जब सेलेक्ट करेंगे ना, उसको ऊपर डबल टैप करेंगे तो वो ऑप्शन चूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बैक करता हूँ, आपको इसके बारे में बताता हूँ। जो मैंने ये शॉर्टकट इसके ऊपर सेट किया हुआ है ना, ये किस तरीके से वर्क करता है। अब ये जो मेरे पास नीचे आप अगर आप देख सकें होम का बटन है ना, इसको अगर मैं 3 दफ़ा स्पीड से प्रेस करूँगा ना तो मेरा वो शॉर्टकट अप्लाई होगा कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सेसिबिलिटी ये जो है ना शॉर्टकट के अंदर जो हमने सेट किया हुआ है। अब मैं 3 दफ़ा इसको स्पीड से प्रेस करूँगा, आपने सुनना है, ये अनाउंस करेगा वॉइस ओवर ऑफ। अब आपने सुना, मैंने जो ही 3 दफ़ा स्पीड से होम के बटन को प्रेस किया तो ये वॉइस ओवर ऑफ हो गया। अब दोबारा प्रेस करता हूँ 3 दफ़ा स्पीड से, वॉइस ओवर ऑन, सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, बैक बटन। ठीक है, अब वॉइस ओवर ऑन हो गया। ठीक है, मतलब इस शॉर्टकट के साथ मैंने वॉइस ओवर को सिलेक्ट किया हुआ है। इससे आपको फ़ायदा ये होता है ना कि मिसाल के तौर पर अभी आप वॉइस ओवर के साथ मोबाइल को यूज़ करते हैं, अगर और आपने अपने इस मोबाइल को अपने किसी साइटेड पर्सन को इस्तेमाल करने के लिए देना है जिसकी नज़र है, और उसको ज़ाहिर बात है इस वॉइस ओवर की तो ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर उसने आपको मोबाइल यूज़ करना है, आपके घर में किसी भी फैमिली मेम्बर ने, तो आप जब आप इसी एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर के अंदर वॉइस ओवर को सेलेक्ट कर देंगे और इसी जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया ना 3 दफ़ा स्पीड से इसको प्रेस करेंगे वॉइस ओवर ऑन हो जाएगा, फिर 3 दफ़ा स्पीड से इसको प्रेस करेंगे तो वॉइस ओवर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को किसी दूसरे को देने से पहले इस वॉइस ओवर को ऑन और ऑफ क्विकली कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास एक्सेसिबिलिटी के फ़ीचर्स के अंदर जितने भी हमारी सेटिंग्स थी ना ब्लाइंड और लो विजन यूज़र्स के लिए, वो मैंने आपको मुख्तसर बताई हैं। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही है, क्योंकि इस लेक्चर में हमने इस मोबाइल को सेट करना था यूज़ करने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।